आप में, हम में और इन पेड़ पौधों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ बदलाव वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा अंतर है पेड़ों में हम में, तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। एक बात को समझेंगे कि जो ये पेड़ हैं, इनमें और इस मनुष्य जाति में, जिसमें हम भी शामिल हैं, क्या अंतर है। हम अपने आप को बड़ा अहंकारी समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, जबकि पेड़ कुछ नहीं है। ऐसा मन में भावना आती है कि ये तो स्थिर रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इनमें और आप में, हम में एक ग्रंथियों का अंतर है। पेड़ों के अंदर जो नसों के गुच्छे होते हैं और आदमियों में जो नसों के गुच्छे होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें अंतर है। आदमियों के अंदर नसों के गुच्छे ज़्यादा होते हैं, पेड़ों में नसों के गुच्छे कम होते हैं। इसलिए गुच्छे कम होने की वजह से, जिसे ग्रंथियां कहते हैं, इनमें हलचल दिखाई नहीं देती। और हमारे अंदर कुछ ज़्यादा गुच्छे होते हैं, जिससे कि हम कुछ ज़्यादा ही क्रियाकलाप कर लेते हैं पेड़ों से। बस इतना है कि पेड़ चल नहीं सकते, और हमारे अंदर ऐसी ग्रंथियां हैं, ऐसे गुच्छे हैं जो कि पैरों को पैदा करते हैं और पैर हो जाते हैं चलने में सक्षम, समर्थ। लेकिन पेड़ों के अंदर ऐसी ग्रंथियों का अभाव होता है, या कह लो नहीं होती हैं, जो पैरों को पैदा कर सके और जिससे कि ये चल सके। पहले हम और आप भी पेड़ ही थे, हमारे अंदर भी इन ग्रंथियों का अभाव था, कुछ ग्रंथियां कम थी। जब ग्रंथियां कम थी तो हम भी पेड़ पौधे थे। लेकिन जब हमारे अंदर कई जन्म लेने के बाद कुछ नए नसों के गुच्छे या ग्रंथियां पैदा हो गई हैं, सूक्ष्म रूप से, बारीक रूप से, तो हम चलने में सक्षम हो गए हैं। अगर ग्रंथियों की, जिसे नसों के गुच्छे कहते हैं, अगर जांच पड़ताल की जाए गहराई से, तो पेड़ों के अंदर डॉक्टर पाएंगे कि इनके अंदर गुच्छे कम हैं। ऐसे गुच्छे है ही नहीं जो हमारे अंदर हैं। कुछ गुच्छे तो समान हैं, इनके अंदर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो गुच्छे समान होने की वजह से कुछ गुच्छे, पेड़ भी वैसी क्रियाकलाप कर सकते हैं अंदरूनी रूप से, जैसे खाना पचाना। पेड़ भी खाना पचा सकते हैं, क्योंकि खाना पचाने वाली ग्रंथियां इनके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। लेकिन अब चलने वाली ग्रंथि, जो पैरों को गति देती है, वो ग्रंथि पेड़ों के अंदर नहीं है, वो हमारे अंदर है। तो ये उदाहरण से समझाया गया है कि जो पाचन तंत्र की ग्रंथियां होती हैं, गुच्छे होते हैं, वो तो पेड़ों के अंदर और हमारे अंदर भी होते हैं। कुछ तो समान है, लेकिन पैरों वाली ग्रंथियां दोनों में नहीं है, सिर्फ आदमी आदमी में है और जीवों के अंदर भी है। तो इसी वजह से ये अलग अलग प्रजातियां बनती हैं। पेड़ बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं। तो ग्रंथियों के अलग अलग होने की वजह से, नसों के अलग अलग गुच्छे होने की वजह से अलग अलग प्रजातियों का निर्माण होता है। जैसे पेड़ हो गए, कीड़े हो गए, कौवा हो गया, तोते हो गए, घोड़ा हो गया, आदमी हो गया। तो इन सभी के अंदर कुछ ग्रंथियां तो समान होती हैं, लेकिन कुछ ग्रंथियों का अभाव होता है।
ग्रंथियों के कम ज़्यादा होने की वजह से हमें विभिन्न प्रकार की, बहुत से प्रकार की प्रजातियां दिखाई देती हैं या जीव दिखाई देते हैं धरती के ऊपर या इस ब्रह्मांड में, और दूसरे ग्रहों के ऊपर भी जो जीव हैं अलग अलग उनका शरीर है, देखने में अलग अलग शरीर आपको दिखाई देगा। ये इन ग्रंथियों की प्रभाव की वजह से है। तो ज़्यादा घमंड ना करें। हम पेड़ से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं या हमने ज़्यादा तरक्की कर ली है। ये मनुष्य जाति भी पहले पेड़ ही थी, आप भी पहले पेड़ ही थे और हम भी पेड़ ही थे। तो थोड़ा सा नई ग्रंथियां पैदा करने की वजह से हम में और इनमें अंतर आ गया है। घमंड वाली तो कोई बात नहीं है, सिर्फ कुछ क्रियाकलाप का ही अंतर है। हम पेड़ों से थोड़े बहुत क्रियाकलाप ज़्यादा कर लेते हैं, बाकी हम पेड़ से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर भी कुछ नसें होती हैं। नसों का मतलब होता है पानी, खाना पानी पहुंचाने के लिए झिर्रियाँ होती हैं, और हमारे अंदर भी कुछ झिर्रियाँ होती हैं खाना पानी को शरीर तक पहुंचाने के लिए, जिसे हम नसें कहते हैं। पेड़ों के अंदर तो हम नसें, नर्वस सिस्टम का प्रयोग हम करते नहीं हैं, लेकिन होती ये नसें ही हैं। तो पेड़ों के अंदर भी अलग तरह की नसें होती हैं और मनुष्य जाति के अंदर भी अलग तरह की नसें होती हैं, और वो गुच्छा बनाती हैं। तो गुच्छों के अंतर को समझें। आप और हम पेड़ों के ही समान हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही हम में और उनमें फ़र्क है। तो ज़्यादा घमंड ना करें कि हम बहुत कुछ हमने तरक्की कर ली है, हमने बहुत कुछ पा लिया है। सिर्फ 2-4 या कुछ ग्रंथियां हमने ज़्यादा पैदा कर ली हैं, बस इतना ही है, जिससे हम 2-4 क्रियाकलाप ज़्यादा कर लेते हैं। पेड़ों से हलचल ज़्यादा कर ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज हमने ये समझा कि पेड़ों में और हम में अंतर क्यों है। काफ़ी जो प्रजातियां पैदा होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये प्रजातियां अलग अलग क्यों पैदा होती है, ये विज्ञान के बारे में हमने समझा। तो विज्ञान सारा छिपा हुआ है ग्रंथियों के अंदर, नसों के गुच्छों के अंदर। जिसके अंदर जितने ज़्यादा गुच्छे होंगे वो उतने ही ज़्यादा क्रियाकलाप या मानसिक कार्य ज़्यादा कर सकती है, ऐसी प्रजातियां। तो प्रजातियां समझदार हैं या बेवकूफ़ हैं, या ज़्यादा काम कर रही हैं या कम काम कर रही हैं, यह सब कुछ आधारित होता है, डिपेंड होता है नसों के गुच्छों के ऊपर। तो देखिए, थे तो पेड़ ही, थोड़ा बहुत कुछ ग्रंथियां ज़्यादा पैदा करके हम घमंडी हो गए हैं। हमने सोचा कि हम कुछ ज़्यादा तरक्की कर ली है, कुछ तरक्की नहीं की है। थोड़े बहुत चल फिर ज़्यादा सकते हैं, 1-2 काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन ग्रंथियों से अलग हो जाइए। ग्रंथियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पेड़ों के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है और जीवों के अंदर भी है। उस भगवत्ता को प्राप्त कीजिए, वही आपका असली स्वरूप है, वही आपका असली परिचय है। गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए और ग्रंथियों के चक्कर में ना पड़े। ये डॉक्टर्स लगे रहते हैं कि प्रजातियां अलग अलग क्यों बनी, वैज्ञानिक लगे रहते हैं प्रजातियां अलग अलग क्यों बनी। तो ये विज्ञान बताया गया है, हो सकता है ये विज्ञान डॉक्टर्स को भी ना पता हो, आगे पता हो सकता है। ये आध्यात्मिकता में और दिव्य दृष्टि से या ज्ञान दृष्टि से इन बातों का पता लगता है कि गुच्छे नसों के कम या ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग प्रजातियां बनती हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर जानेंगे किसी और विज्ञान के बारे में। आपके मन में सवाल चल रहा था, कभी कभी चल जाता है कि ये अलग अलग प्रजातियां कैसे बनी, ये पेड़ कैसे बने, ये आदमी कैसे बना,
ये पशु पक्षी कैसे बने, तो उस शंका का निवारण किया गया है जो आपके मन में सवाल चल रहा था। वैसे तो ज़्यादातर ब्रह्म की बात होती है, भगवत्ता कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में बात होती है, लेकिन कभी कभी नीचे लेवल के शरीर के लेवल की भी बात बता देनी चाहिए। अब ये ग्रंथियाँ कैसे पैदा होती हैं, इनका राज क्या है, इसका विज्ञान क्या है, और कैसे नई ग्रंथियों को पैदा किया जाए और हमसे भी अच्छे जीवों को पैदा किया जाए जो हमसे भी उन्नत हो, मनुष्य जाति से भी उन्नत हो, ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा वैज्ञानिक हो, तो उन ग्रंथियों को पैदा करके हम अपने से ज़्यादा समझदार जीवों को पैदा कर सकते हैं। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे कि नई ग्रंथियों को और अच्छे मनुष्य को कैसे पैदा किया जाए। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गए।